उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देश में इन दिनों वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। सड़क से संसद तक इंडिया अलायंस चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस बीच चुनाव आयोग ने रविवार को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। ऐसे में अब इस मुद्दे के खिलाफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इलेक्शन कमीशन से ही शपथ पत्र मांग लिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के उस दावे पर तीखा पलटवार किया जिसमें आयोग ने कहा था कि उसे सपा द्वारा जमा किए गए शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुए, जिसके बाद सपा ने आयोग को चुनौती दी कि वह अपने कार्यालय द्वारा दी गई पावती को जांचे जो उनके शपथ पत्रों की प्राप्ति का प्रमाण है। साथ ही यह मांग की कि वह शपथ पत्र देकर इस बात की पुष्टि करे कि आयोग द्वारा भेजी गई डिजिटल रसीद सही है। उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में सपा द्वारा दिए गए शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने का दावा करने वाला आयोग उन हलफनामों की प्राप्ति की पावती पर गौर करे। साथ ही यह आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी की ज्यादा बात मानता है, न कि विपक्ष की। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी कहा कि अखिलेश यादव ने ऐसे 18,000 मतदाताओं के हलफनामे दिए हैं जिनके नाम काटे गए। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की, आपको जो रिसिप्ट्स हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है, और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। अब आप देखिए कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए, और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए,
19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए, डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया, एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं नहीं समझती किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर ऑपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोलना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। आपको बताते चले कि रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के वोट चोरी के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पर आरोप जो लगाए गए हैं वो सब निराधार हैं। ऐसे में उन्होंने विपक्षी नेताओं से आरोपों के समर्थन में हलफनामा देने या 7 दिनों में माफी मांगने की बात कह दी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।